दोस्तों ये है Realme P4, एक सॉलिड फोन है। और एक सॉलिड फोन आया था कुछ ही महीनों पहले, Realme P3। सेम ब्रांड सेम सीरीज, बट क्या डिफरेंस है दोनों में, और यहाँ पे मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा लेना आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, बिकॉज अभी BBD सेल है तो वहाँ पे आपको कौन सा लेना चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट द डिजाइन में बहुत ही डिफरेंस है दोनों में। P3 थोड़ा फंकी काइंड ऑफ था, ये P4 सेम ही काइंड ऑफ फंकी है, बट इट इज मोर प्रोफेशनल कंपेयर टू P3। बट यहाँ पे दोनों ही फोन में आपको सेम चीज मिलता है। यहाँ पे पावर बटन आप देखो, दोनों में ऑरेंज काइंड है, विच इज ए नाइस टच। बट बाकी और दो वेरिएंट्स आते हैं, वहाँ पे ये सब नहीं है, पूरा प्लेन ही है वो, जस्ट लाइक द अदर वेरिएंट्स ऑफ द Realme P3। बट बाकी प्रैक्टिकलिटी में कौन सा बेहतर है? P4 बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, बहुत ही स्लिम भी है, और यहाँ पे बैक थोड़ा कर्व्ड है, तो होल्डिंग में इट इज मच बेटर कंपेयर टू P3। P3 बैक से बहुत ही शार्प है, बट इट इज ए बिट स्मॉलर। और अगर आप वरीड हो कि फिंगरप्रिंट आएंगे या फिर नहीं, दोनों ही फोन में फिंगरप्रिंट आएंगे, बट नॉट दैट मच। So डिजाइन में ओवरऑल आई थिंक दिस इज मोर प्रैक्टिकल iPhone 17 Pro Max. No, it's P4. So this point goes to Realme P4. And then build में P4 कहीं पे अच्छा है, P3 कहीं पे अच्छा है। देखते हैं पहले वेट में P4 इज रियली लाइट वेट, P3 थोड़ा सा हैवी है। प्लास्टिक बैग प्लास्टिक फ्रेम दोनों में सेम ही है, बट P3 में मुझे एक कमी मिला। इसका बैक देखो, यहाँ पे थोड़े स्क्रैच आ चुके हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे बैक पैनल इसका मूव होता है अंदर की तरफ, तो यहाँ पे थोड़ा गैप है फोन में। P4 में ऐसा कुछ भी इश्यू नहीं है, और यहाँ पे आई थिंक इतने जल्दी नहीं आएंगे स्क्रैच वगैरह। बट यहाँ पे फ्रंट में प्रोटेक्शन दोनों में सेम ही है, ड्रैगन ट्रेल, जो कि इतना अच्छा नहीं है, दोनों में काइंड ऑफ सेम ही है। बट P3 में एक ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे नहीं है, वो है IP68, 69। यहाँ पे IP65, IP66 ही है। तो अगर आपको बाहर बारिश में जाना है फोन लेके, तो P3 वुड बी बेटर। बट ओवरऑल अगर हम बिल्ड देखें, यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा है, कहीं पे P3 IP रेटिंग में बहुत ही अच्छा है। सो ओवरऑल अगर हम देखें, आई थिंक बोथ कम्स आउट रियली फाइन। अंडर 20,000 ये एकलौता फोन है जहाँ पे एक एक्स्ट्रा चिप आता है जिसका नाम है AI HyperVision, और उसका काम क्या है? परफॉर्मेंस और डिस्प्ले इम्प्रूव करना, स्पेशली परफॉर्मेंस। तो आप जरूर देखिए परफॉर्मेंस पार्ट। और हाँ, अगर आप नए हो चैनल में, सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए। यहाँ पे हम पहले देखते हैं डिस्प्ले। P3 में आई थिंक द बेस्ट डिस्प्ले अंडर 15,000, फुल HD प्लस AMOLED विथ 120 Hz, 2000 नीच का आता है, पीक ब्राइटनेस विथ 1200 नीच HPM, और बेजल भी बहुत ही कम है। बट P4 में डिस्प्ले आई थिंक उससे मच बेहतर है। देखते हैं यहाँ पे स्पेक्स, ये थोड़ा बड़ा है, 6.77 इंच, सेम AMOLED, फुल HD प्लस, बट यहाँ पे 144 Hz का आता है रिफ्रेश रेट। उसके अलावा यहाँ पे TSR इज बेटर। उसके अलावा 4500 नीच पीक ब्राइटनेस, 1600 नीच HPM, PWM डिमिंग इज बेटर। उसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखो आप, इट इज एक्सीलेंट। बट एकदम सिंपल में यहाँ पे क्या अच्छा है कंपेयर टू P3? रियल लाइफ में कितना अच्छा है? फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियोस में, अगर आप कुछ भी वीडियोस देखोगे, आपको कलर्स थोड़े ज्यादा एक्यूरेट, थोड़े ज्यादा मिलेंगे। उसके साथ 144 Hz पे आप BGMI COD काइंड ऑफ गेम खेल पाओगे। और यहाँ पे TSR बहुत ही अच्छा है, दैट मीन्स आपको गेमिंग में टच रेस्पॉन्स थोड़ा अच्छा मिलेगा कंपेयर टू P3। और यहाँ पे ब्राइटनेस ज्यादा अच्छा है, तो कंपेयर टू P3 आपको बाहर इतना दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप कुछ भी मूवीज देखोगे HDR, देन आपको ज्यादा अच्छा ब्राइटनेस मिलेगा कंपेयर टू P3 में एक और चीज मुझे कमी लगा, यहाँ पे HDR नेटफ्लिक्स पे नहीं आता, बट यूट्यूब पे आता है। P4 में दोनों में आता है HDR, यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स। बट P4 में एक सरप्राइज है, एंड दैट इज द AI HyperVision चिप। अगर आप कुछ भी देख रहे हो, आपको यहाँ पे स्वाइप करना है, उसके बाद GT मोड, उसके बाद आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस दिखेगा, और बहुत सारे फीचर आते हैं। AI ऑलवेज ऑन HDR, हाइपर क्लैरिटी, सिनेमा साउंड, हाइपर मोशन, और भी बहुत कुछ। तो ओवरऑल डिस्प्ले P3 का बहुत ही अच्छा था, बट आफ्टर द P4 it has a better display. So Realme P4 deserves the point. And now the elephant in the room, the performance. यहाँ पे स्पेक्स में दोनों ही फोन में कुछ भी कमी नहीं है।
इनफैक्ट P3 में प्रोसेसर कंपेयर टू P3 थोड़ा अच्छा ही है। यहाँ पे आता है 6 Zen 4 दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप, नॉट 3.1, बट P4 में आता है 3.1। यहाँ पे आता है Dimensity 7400 which is again a good processor, RAM type LPDDR4X and the ROM type is UFS 3.1। और दोनों ही फोन का मैंने 128GB टेस्ट किया, मुझे मिला 7.6 lakhs AnTuTu स्कोर ऑन द P3, P4 में मिला अराउंड 7.5 lakhs। एंड देन मैंने एक थोड़ा हैवी टेस्ट किया, 3D Mark स्ट्रेस टेस्ट। परफॉर्मेंस में दोनों ही फोन्स बहुत ही क्लोज है, आप देख सकते हो, but the stability is better on the P4। और यहाँ पे टेम्परेचर दोनों में सेम ही है, मैक्सिमम 40 डिग्री गया था दोनों में, तो नंबर में इतना डिफरेंस नहीं है दोनों में, बट जो डिफरेंस है वो है गेमिंग में। यहाँ पे P3 में आप खेल पाओगे BGMI 90 पे, COD भी सेम 90 पे। अगर आप पहली बार देखोगे तो यहाँ पे P3 सेम ही है, BGMI 90, COD 90, बट यहाँ पे काम आएगा वो एक्स्ट्रा चिप जो कि मेनली डेडिकेटेड टू गेमिंग है। यहाँ पे आप ऐसे स्वाइप करो, आपको GT मोड दिखेगा ये सब, और थोड़ा आपको नीचे मिलेगा ये परफॉर्मेंस बूस्ट, एंड देन टर्न ऑन द AI हाइपर मोशन, बूस्ट फ्रेम रेट एंड स्टेबल फ्रेम, और उसके बाद आपको मिलेगा नॉट 90 144 FPS। यहाँ पे P4 अगर हम देखें, मैंने गन गेम खेला 90 पे, मोर देन 80 FPS मुझे मिला मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभार 70s तक भी ड्रॉप मिला, बट इट इज रियली रेयर। और क्लासिक भी ठीक ठाक है, क्लासिक में मुझे 80 प्लस मिला मोस्ट ऑफ द टाइम। फॉर द प्राइस आई थिंक P3 इज ए गुड गेमिंग फोन, बट P4 इज मच बेटर। यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा खेला दोस्तों ये इवेंट, जनरली लैग बिल्कुल भी नहीं होता, मोर देन 140 FPS ही मिला मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम। जब एनिमी आता है तब थोड़ा ड्रॉप होता है, आपको 100 तक भी मिल सकता है, बट क्या मुझे कोई इश्यू हुआ 144 पे? नॉट एट ऑल। और यहाँ पे मैंने गन गेम खेला, गन गेम में मुझे 140 FPS से नीचे मिला ही नहीं दोस्तों, इतना ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेला, यहाँ पे सेम 140 प्लस FPS मिला मुझे ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं मिला। बट यहाँ पे गेमिंग के साथ और एक चीज बेहतर है कंपेयर टू P3, UFS 3.1 आता है, तो यहाँ पे आपको ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग थोड़े ज्यादा फास्ट फील हो सकते हैं कंपेयर टू P3, पर दोनों ही बहुत ही फ्लूइड है। फ्लूइडिटी में Realme UI इज वन ऑफ द बेस्ट, मुझे जिटर, लैग वैसा कुछ भी नहीं मिला। तो अगर आप कम्पिटिटिव गेमर हो, आपको बजट में एक अच्छा फोन चाहिए, देन दिस इज द वन। सो ऑफ कोर्स दिस पॉइंट गोज टू Realme P4। दोस्तों आज के डेट पे 5500 mAh बैटरीज आर आउटडेटेड। अब देखते हैं बैटरी और चार्जिंग यहाँ पे कैसा है दोनों में, बिकॉज दोनों में सॉलिड है। P3 में आता है मैसिव 6000 mAh बैटरी विथ 45 वाट चार्जिंग, बट P4 में इट इज इवन बेटर, 7000 mAh का आता है मैसिव बैटरी विथ 80 वाट चार्जिंग। और अगर हम बैटरी बैकअप देखें, यहाँ पे दोनों ही पूरा ऑप्टिमाइज्ड है। P3 में आपको मॉडरेट यूजेस में अराउंड 7 to 8 आवर मिलेगा, लाइट यूजेस में अराउंड 9 to 10 आवर, बट P4 में आपको मॉडरेट यूजेस में अराउंड 9 to 10 आवर मिलेगा, और लाइट यूजेस में मोर देन 12 आवर्स। एंड चार्जिंग में Realme P3 लेता है अराउंड 90 मिनट, P4 लेता है अराउंड 60 to 70 मिनट। तो यहाँ पे बैटरी और चार्जिंग दोनों में Realme P4 इज बेटर अगेन। एंड नाउ द कैमरास में फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड दोनों में बहुत ही मेजर डिफरेंस है। पहले डिफरेंस है इसके स्पेक्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल P3 यहाँ पे एक ही काम का सेंसर है 50 MP, यहाँ पे OIS नहीं आता, फ्रंट में 16 MP का आता है सेल्फी कैमरा। P4 में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे 50+8 है पीछे, 50 MP मेन विथ नो OIS और 8 MP वाला अल्ट्रा वाइड। फ्रंट में यहाँ पे भी सेम 16 MP फ्रंट कैमरा। दोस्तों P4 में यहाँ पे दो कैमरा मोड आता है, क्रिस्प और वाइब्रेंट। क्रिस्प में आपको थोड़े कंट्रास्टिव फोटोज मिलेंगे, वाइब्रेंट आई थिंक इज ए बिट बेटर, थोड़े ब्राइट फोटोज आते हैं और थोड़ा कलर बूस्टेड है। एंड फॉर द कैमरा कंपैरिजन हम देखेंगे वाइब्रेंट मोड बिकॉज आई थिंक इट इज ए बिट बेटर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल 1x और 2x यहाँ पे डायनेमिक रेंज आप देखो पहले, यहाँ पे दोनों में डायनेमिक रेंज इज रियली गुड, बट आई थिंक P3 इज ए बिट बेटर। और यहाँ पे ये है 2x, यहाँ पे अगेन थोड़ा ज्यादा विजिबल है कि P3 इज बेटर। और यहाँ पे सेम फोटो क्रिस्प मोड में P4 में
यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला P4 में क्रिस्प मोड इतना अच्छा नहीं है और 2x भी सेम ही है, क्रिस्प मोड में इतना खास नहीं है कंपेयर टू P3 एट ऑल। और यहाँ पे ये रहा अनदर शॉट वाइब्रेंट मोड P4 का। यहाँ पे P3 इज अगेन बेटर 1x 2x दोनों में ही, बट कलर्स में P3 थोड़ा बूस्टेड है, P4 थोड़ा नेचुरल है, बट थोड़ा एक येलो टिंट है यहाँ पे जो कि दिखने में एकदम खराब लगा मुझे। और यहाँ पे आप ये स्काई देखो पूरा ब्लू है P3 में, P4 ज्यादा नेचुरल है। और यहाँ पे आप इसे देखो, यहाँ पे बहुत सारे कलर है, P4 बहुत ही ब्राइट है और थोड़ा वार्म है, P3 आई थिंक द परफेक्ट है यहाँ पे। बट जब अगर आप जूम करोगे आपको थोड़ा नेचुरल डिटेल्स मिलेंगे P3 में। P4 थोड़ा ओवरशार्प्ड है मोस्ट ऑफ द फोटोज में। और ये रहा मैं, P3 ने फेस को बहुत ही ब्राइट किया जो कि दिखने में बहुत ही अननेचुरल है, पर डिटेल्स यहाँ पे अगेन बेटर है P3 में। और ये रहा आर्टिफिशियल लाइटिंग में, यहाँ पे कलर डिटेल्स मच बेटर है P3 में। P4 बहुत ही ओवरशार्प्ड है अलोंग विद द येलो टिंट। और ये रहे कुछ मोमोज ऑफ कोर्स, P3 में यहाँ पे कलर डिटेल्स आर मच बेटर, येलो टोन यहाँ पे भी है P4 में। सो अल्टीमेटली प्राइमरी कैमरे में P3 इज मच बेटर। अब देखते हैं पोर्ट्रेट मोड। यहाँ पे P3 में दो मेजर इशू है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 1x है सिर्फ, 2x नहीं आता पोर्ट्रेट मोड में जो कि P4 में आता है। बट सेकंड इशू थोड़ा ज्यादा मेजर है, मैं आपको दिखाता हूँ। इनफैक्ट ये रहा एक शॉट जो कि मैंने लिया था 1x पे। P4 डिसेंट है बट P3 आपको शायद नहीं दिख रहा बिकॉज मुझे भी ये फोटो ऐसे ही मिला। एंड देन ये सेकंड फोटो सेम, थर्ड सेम। यहाँ पे ये देखो आप इंडोर, यहाँ पे फोटो अच्छे से आया बट यहाँ पे ब्लर ही नहीं हुआ पीछे। और ये इशू मुझे पहले दिन से मिला P3 में। सो पोर्ट्रेट फोटो में P3 इज नॉट रिलायबल एट ऑल, बट P4 डिसेंट है, कटआउट वगैरह डिसेंट है, डायनेमिक रेंज डिसेंट है, नॉट बैड एट ऑल। कलर्स नेचुरल है बट थोड़ा एक येलो टिंट है यहाँ पे भी और थोड़े ओवरशार्प्ड है। बट P4 में अल्ट्रा वाइड आता है जो कि P3 में नहीं आता। यहाँ पे डायनेमिक रेंज अगेन अच्छा है दोस्तों, कलर्स आर नेचुरल बट हैज दैट येलो लुक और क्लोज फोकस ये नहीं लेता। उसके अलावा इंडोर आउटडोर हर जगह इट इज ए गुड केपेबल अल्ट्रा वाइड सेंसर। और दोनों ही फोन में आप 10x मैक्सिमम जूम कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा 5x शॉट, यहाँ पे NAC आप देखो ये ज्यादा क्लियर है P3 में। P4 बहुत ही ओवरशार्प्ड है इनफैक्ट 10x में भी। और यहाँ पे आप देखो फर्स्ट आपको लग सकता है कि P4 इज बेटर, बट अगर आप ध्यान से देखो इनफैक्ट 10x पे आपको पता लगेगा कि P4 इज ओवरशार्प्ड। और ये रहा लास्ट में एक प्लेन, यहाँ पे 10x पे लिया मैंने दोनों ही फोटो। P3 थोड़ा नेचुरल है, P4 आई थिंक बहुत ही अजीब सा है। रेयर में ये इतना अच्छा नहीं रहा। अब देखते हैं फ्रंट। एज यूजुअल डायनेमिक रेंज एट फर्स्ट यहाँ पे दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, बट आई थिंक P4 इज ए बिट बेटर। नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में P4 इज बेटर बट थोड़ा ओवरशार्प्ड है। यहाँ पे कलर्स अगर हम देखें यहाँ पे दोनों ही सेम काइंड ऑफ ही है, बट P3 इज ए बिट बूस्टेड। यहाँ पे P3 आप देखो और P4 मोस्ट ऑफ द टाइम आउट प्रिफर्ड है P3 बिकॉज डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पे अच्छा है। P3 में अगर आप जूम करोगे P4 बहुत ही ग्रेनी और बहुत ही ओवरशार्प्ड है और एज डिटेक्शन ठीक ठाक सा है दोनों में। और ये रहा आर्टिफिशियल लाइटिंग में, यहाँ पे P3 हैज मोर डिटेल्स, P4 हैज द सेम येलो टोन व्हिच लुक्स रियली हॉरिबल। सो P3 फोटोज में ओवरऑल मच बेटर है कंपेयर टू P4, बट क्या वीडियोस में P4 अच्छा है? देखते हैं। वीडियो सेटिंग में आप 4K 30 दोनों ही के बैक से बना पाओगे वीडियोस और फ्रंट से फुल HD 30 FPS और दोनों ही से आप पोर्ट्रेट वीडियो भी बना पाओगे 720p 30 FPS पे। ये रहा फर्स्ट ऑफ ऑल 4K 30 FPS ऑन बोथ। P3 में कलर थोड़े बूस्टेड है, P4 थोड़ा नेचुरल है। और यहाँ पे एक मेजर इशू है, P4 बहुत ही फ्रेम्स ड्रॉप करता है जो कि P3 नहीं करता, बहुत ही स्टेबल भी है P3 कंपेयर टू P4। और ये रहा पोर्ट्रेट मोड, यहाँ पे P3 ज्यादा स्टेबल है अगेन और यहाँ पे फ्रेम रेट अच्छे से मेंटेन है P3 में कंपेयर टू P4। एज डिटेक्शन ये सब ठीक ठाक है दोनों में, बट यहाँ पे कलर थोड़े नेचुरल है P4 में। और ये रहा सेल्फी वीडियो, यहाँ पे P4 इज टेरेबल, यहाँ पे बहुत ही शार्प है वीडियो और अगर आप ध्यान से देखो आपको बहुत ही ज्यादा ग्रेन्स मिलेंगे फेस पे और दिखने में इतना अच्छा नहीं है। येलो टोन है, व्हाइटिश काइंड ऑफ है और इतना स्टेबल भी नहीं है। डायनेमिक रेंज भी अच्छा है P3 में और यहाँ पे सेम FPS का इशू है P4 में। और ये रहा सेल्फी वीडियो, यहाँ पे अगेन P3 हैज बेटर कलर्स, बेटर डिटेल्स, बेटर स्टेबिलाईजेशन, बेटर HDR और यहाँ पे P4 में फ्रेम रेट आप देखो 23 है जस्ट आउट ऑफ 30। तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ P4 में वीडियोस फोटोज इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है,
बट P3 में वो इशू है पोर्ट्रेट मोड से रिलेटेड, जो कि एक मेजर इशू है. So overall, I think as of now, both phones are fine. So this point should go to both of the phones. And now the audio quality. यहाँ पे audio में दोनों में same ही है kind of. Dual microphone, dual speaker दोनों ही phone में आता है. दोनों में Dolby Atmos नहीं आता, but O-Reality audio आता है with hollow audio and clear voice. और जो sound separation है दोनों में same ही है 30-70. ऊपर से वॉल्यूम आता है 30%, नीचे बॉटम से 70%. दोनों ही फोन बहुत ही लाउड है, आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा लाउडनेस में. क्लैरिटी ठीक ठाक सा है. और यहाँ पे ये रहा माइक्रोफोन टेस्ट, और ये है 1080p 30 fps. आप देख सकते हो स्टेबलाइजेशन P3 काइंड ऑफ ज़्यादा वाइब्रेंट है. और यहाँ पे ये है डायनेमिक रेंज. दोनों ही फोन्स बहुत ही अच्छे हैं. यहाँ पे स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हो बाय द वे. तो यहाँ पे साउंड थोड़ा कम लेता है P4, बट आई थिंक यहाँ पे क्वालिटी जस्ट ए बिट बेटर कंपेयर टू P3. तो यहाँ पे मेजर गैप दोनों में नहीं है, दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं. और यहाँ पे हेडफोन जैक भी किसी भी फोन में नहीं आता. सो ओवरऑल आई थिंक ऑडियो में इट इज अगेन ए ड्रॉ. बट हाउ इज द सॉफ्टवेयर, बिकॉज सॉफ्टवेयर दिखने में दोनों में सेम ही है. Realme UI 6.0 बेस्ड ऑन Android 15, बट डिफरेंस है अपडेट में. P3 में आपको फ्यूचर में 2+3 years अपडेट्स मिलेंगे, बट P4 में आपको मिलेंगे 3+4 years. और P3 में बहुत ही ज़्यादा ब्लोटवेयर भी आता है, 9 गेम्स 10 थर्ड पार्टी एप्स. बट P4 बहुत ही क्लीन है, यहाँ पे ओनली 5 आता है थर्ड पार्टी एप्स, और यहाँ पे गेम काइंड ऑफ कुछ भी नहीं आता. बट बाकी दोनों में सेम है. इट इज Realme UI बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही फ्लूइड है, और बहुत ही कस्टमाइजेबल है. वॉलपेपर ये सब बहुत ही कस्टमाइज आप कर पाओगे अपने हिसाब से, या फिर आइकन वगैरह. बट जो एक्स्ट्रा है P4 में, दैट इज द AI एडिट जीनी. और यहाँ पे ये हूँ मैं, और मैं बोलूंगा कि मुझे कैप चाहिए अपने सर पे. तो ये थोड़ा सोचेगा, थोड़ा प्रोसेस होगा, उसके बाद में मिलेगा मुझे ये आउटपुट जो कि डिसेंट है. नॉट दैट बैड, नॉट दैट गुड. और अपडेट में दोनों ही फोन बहुत ही अच्छे हैं. दोनों ही फोन एज ऑफ नाउ अगस्त पैच के साथ में ही है, विच इज रियली गुड फॉर द प्राइस. सो दोनों में सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है, बट P4 हैज एन एज. And finally the most important thing, the price. यहाँ पे वेरिएंट्स दोनों ही फोन में exactly same है, but प्राइसिंग में Realme P3 is much cheaper compared to P4. So यहाँ पे प्राइस में Realme P3 is more affordable. तो लास्ट में अगर हम सभी पॉइंट्स को प्लस करें, यहाँ पे P3 आता है 4 out of 10 पॉइंट्स के साथ, but P4 has got 9 out of 10 पॉइंट्स. तो क्या आपको यही लेना है? Not at all. BBD में at 13-14,000 P3 is better. ये आएगा अराउंड 15-16,000 में. At that price it is better. यहाँ पे है P3 का बैक कवर का वीडियो, बहुत ही डिटेल्ड है, आप देख सकते हो. Now see you here.